नमस्कार दोस्तों, आपका इक्विटी फॉर यू चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को प्राइस एक्शन, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बताऊंगा। वीडियो चालू करने के पहले मैं बताना चाहता हूं कि मैं सेबी का रजिस्टर्ड प्रोफेशनल नहीं हूं। सो यहाँ पे बताई गई सभी चीज़ें इंफॉर्मेशनल और एजुकेशन पर्सपेक्टिव है। सो आपका नुकसान और आपका फ़ायदा आपका, खाली मैं कुछ वैल्यूएबल इंसाइट्स देने की कोशिश कर रहा हूँ। सो मैं ये अपने धन के अकाउंट में आ गया हूँ। ये मेरा अपना धन का प्लेटफॉर्म है जिसको मैं यूज़ करता हूँ ट्रेडिंग के लिए। अब इसमें मान लीजिए हम कोई शेयर उठाते हैं प्राइस एक्शन को समझने के लिए। सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये सभी को रिलेटेड चीज़ें हैं। सो मैं कोशिश करूँगा कि एक 10-15 मिनट के वीडियो में आपको मैं सब क्लियर कर दूँ। सो मान लीजिए मैं आईसीआईसीआई बैंक उठाता हूँ यहाँ से वॉच लिस्ट से, और यहाँ पे मैं चार्ट्स पे जाता हूँ। तो मैंने जैसा कि पहले बता के रखा है कि इनका अपना ट्रेडिंग व्यू के साथ कोई टाई अप है धन का। सो ये चार्ट बेसिकली लाइक सभी सॉफ्टवेयर आज की डेट में ट्रेडिंग ब्रोकरेज फर्म्स ट्रेडिंग व्यू का चार्टवेयर इंटीग्रेट करके रखे हैं, तो लोग इससे बहुत अच्छा फैमिलियर होंगे। सो देखिए प्राइस एक्शन होता क्या, राइट। मैं पीपीटी में नहीं बनाया, मैंने सोचा कि ये सही तरीका है लाइव बताने का आप लोगों को। लाइव तो नहीं, सॉरी, हिस्टोरिकल पे। जैसा कि आज मार्केट बंद है शायद कार्तिक पूर्णिमा की उपलक्ष्य में। सो देखिए अब ये प्राइस एक्शन क्या होता है। जैसे यहाँ से आप लोग ये चार्ट, मेरे प्रीवियस वीडियो में यदि आपको चार्ट के बारे में बेसिक समझना होगा, सो आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं जिसको कि मैंने समझाया है और अच्छी तरह से समझाया है, तो डेफिनेटली वो हेल्प करेगा। तो यहाँ पे मैं सीधे प्राइस एक्शन पे जाता हूँ। देखिए मान लीजिए अभी यहाँ से यदि मैंने ब्रश उठाया, यहाँ से टूल बार है, और ये टूल बार को यदि मैं ऐसे करता हूँ, ऐसे चलाता हूँ, राइट, ऐसे चलाता हूँ, तो आप क्या देख रहे हो, राइट, कि प्राइस नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, राइट। सो एक ये होता है प्राइस एक्शन। अब ये प्राइस एक्शन जब ऊपर नीचे होता है तो जब ट्रेड लेना होता, अब ये क्या है, ये मैं डेली कैंडल पे रखा हूँ। यदि आप ये मंथली कैंडल में रखोगे तो आप टाइम फ्रेम को समझते हो, मैंने बताया है पहले भी कि जैसे ये 3 मंथ्स की कैंडल रखूँगा तो 3 मंथ्स की कैंडल आपको थोड़ा ऐसे दिखेगी। आपको थोड़ा सा इसको सेलेक्ट करके इसको ऊपर खींचिए, और ऐसे इसको भी मेरे ख्याल से आप लोग चार्ट में जो नए होंगे थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। इनिशियली थोड़ा सा प्रॉब्लम और चिड़चिड़ लगती है, बट फिर बाद में ठीक हो जाता है। पैसे आएंगे तो सब सही हो जाएगा, ठीक है। अब ये मैंने 3 मंथ्स का चार्ट लगाया है, तो एक एक जो कैंडल है ये 3 मंथ्स को प्रदर्शित करती है या शो करती है। अब यहाँ पे 3 मंथ्स में आप कैंडल देखोगे, यहाँ पे ऐसे आओ, यहाँ पे ऐसे आओ, फिर ऐसे, तो ओवरऑल मोटा मोटा आप देखोगे तो ये प्राइस ऊपर ही गई है, राइट। सो कहने का मतलब है प्राइस मूवमेंट आप चार्ट पे देख के समझ सकते हो। यदि आपको इसमें भी प्रॉब्लम होती है, आप क्या करो, इसको डेली चार्ट में रखो या मंथली चार्ट में, जैसे हम 1 मंथ की चार्ट में रख दिए, राइट। और ये 1 मंथ की चार्ट में आप इसको थोड़ा यहाँ से ऐसे बढ़ाइए। अब यहाँ पे यदि आपको देखना है कैसे, तो आपको देख के लग रहा है, मैंने चार्ट बताया था आप लोगों को कैसे देखना है, लेफ्ट टू राइट देखना है, और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर में देखना है, राइट। लेफ्ट साइड बॉटम साइड से राइट साइड टॉप कॉर्नर तक आपको देखना है, चार्ट आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे यदि इनको देखना है तो आप देख रहे हो, यदि मैं धीरे धीरे माउस चलाऊंगा तो ये क्या होता है कि यहाँ से ऐसे आया, यहाँ गया, और मैं यहाँ पे, फिर यहाँ पे ऊपर गया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ हो गया, करेक्ट, ये राइट, ये। सो कहने का मतलब क्या, जब चार्ट यहाँ से चालू होता है, ये यदि अप ट्रेंड में है, ऐसा यदि चार्ट है कि ये ऊपर की ओर आपको दिख रहा है, राइट, यहाँ से आप एक ट्रेंड लाइन भी खींचोगे, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी खींचो, यहाँ पे आप रखो कर्सर, यहाँ से ऊपर ले जाओ, ये देखो सीधी सी बात है, ये प्राइस यहाँ पे ऊपर जा रही, थोड़ा देर के लिए बीच में कभी कुछ दिनों के लिए ये आई थी, सॉरी कुछ मंथ्स के लिए बीच में डाउन आई, क्योंकि ये मंथली फ्रेमवर्क है, सॉरी मंथली चार्ट है। अब होता क्या है कि यहाँ पे जो है ये चार्ट जब बढ़ता है, ऐसे नहीं बढ़ता कि सीधी सीधी, ये कैसे जाता है, ऐसे 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 ऐसे, राइट, ऐसे बढ़ता है, प्राइस सीधे नहीं जाती है। तो यहाँ से ही यहाँ पे क्या हो गया, हाई हो गया, राइट, यहाँ पे लो हो गया, यहाँ पे हाई हुआ, यहाँ पे लो हुआ,
कहने का मतलब क्या है कि अपना एक कोई भी प्राइस जब मूव करती है नीचे से ऊपर की ओर, ये सीधे नहीं जाके हल्के सांप की तरह स्नेक्स टाइप में ऊपर नीचे जाती है। जैसे सेप जब स्नेक चलता है तो ऐसे करवट ले लेके चलता है, राइट? तो वैसी प्राइस भी सीधे नहीं जाती है, कभी ऊपर आती है कभी नीचे आती है। ऊपर जाती है तो हम हायर हाई मान सकते हैं, जैसे ये वाला सेगमेंट हायर हाई है, इसका हायर लो है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, राइट? तो सिमिलरली, तो इसको मैं होगा तो फ्यूचर में मैं पीपीटी बना के आपको कोई एक स्क्रीनशॉट में रख दूंगा। बट ये तरीका होता है, जैसे अभी यहाँ पे है, यहाँ पे हायर हाई मानो, राइट? राइट, फिर यहाँ पे हायर हाई मानो, तो ये जो लो सेगमेंट इसका, ये रेड कैंडल, इसका क्या होगा? हायर लो हो गया। फिर इसके ऊपर यदि ये हायर हाई हुआ तो ये रेड कैंडल जो यहाँ पे है, ये रेड कैंडल थोड़ा ऊपर है, करेक्ट? तो जैसे मैं सब ड्राइंग हटा देता हूँ, यदि मान लीजिए मैं सर्कल बनाता हूँ, एक हो गया, ये दो हो गया, ये तीन, जस्ट एग्जांपल के लिए, राइट? और रेड कैंडल, एक ये रेड कैंडल में बनाया सर्किल, एक इसको बनाया और एक यहाँ पे। तो ये जो पहला है ये हाई है, मान लीजिए ये लो है। अब ये क्या हो गया, इस हाई से ऊपर बना तो हम इसको क्या बोलेंगे? हायर हाई। और इस वाले को हम क्या बोलेंगे? इस लो कैंडल से ऊपर बने, इसको हम क्या बोलेंगे? लोअर हाई। तो ये फिर यहाँ पे क्या होगा, ये वाले हायर से ये वाला हाई ऊपर बना, फिर हम इसको क्या बोलेंगे? हायर हाई। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे इसको? लोअर हाई, करेक्ट? तो यदि ऐसे स्नेक टाइप में मैंने जैसे बताया और प्राइस ऐसे बढ़ती है तो हायर हाई हायर लो बनाते हुए चलती है। तो यदि किसी को ट्रेंड लाइन खींचना है तो आप क्या करो, सिंपल सी बात है, यहाँ पे पकड़ो ट्रेंड लाइन को। क्या पकड़ो? ट्रेंड लाइन को। और यहाँ पे कर्सर रखो अपना, और ग्रीन वाले कैंडल को बनाते हुए, दो ग्रीन कैंडल को यदि आप मिलाओगे आपस में कहीं पे भी, करेक्ट? तो यदि यहाँ पे मैं यहाँ तक छोड़ता हूँ कैंडल, अभी यहाँ पे मिलाया, यहाँ पे मिलाया, इसको क्रॉस करते हो, यहाँ के ऊपर से ऊपरी सिरे को मिलाया मैंने, हर जगह ऊपरी सिरे को, तो ये दिख रहा है, ये प्राइस एक्शन आपको दिख जाती है, करेक्ट? और वैसे जब प्राइस नीचे आती है, डाउन ट्रेंड में आती है, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। जब कभी भी मार्केट डाउन ट्रेंड में रहता है, इसको मैं डे की कैंडल में कर देता हूँ तो थोड़ा जल्दी दिखेगा, राइट? अभी मान लीजिए थोड़ा एक लंबी गिरावट यदि कहीं पे आई है तो वो देख रहा हूँ मैं, हाँ ये है। अब यहाँ पे लोअर हाई ऐसे है ना, तो आप क्या करो, ये जो कैंडल्स है, रेड वाली कैंडल है, इस रेड कैंडल के ऊपरी वाले सिरे को देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे ट्रेंड लाइन, इनको कोई भी दो लाल कैंडल को आप ऊपरी सिरे को मिला लीजिए। यहाँ पे चार कैंडल रखिए, ऐसे लाइए, मैं यहाँ तक ला के रखता हूँ, राइट? तो यहाँ पे मैंने मिलाया इसको इसको इसको, तो ये देखो आपको यहाँ पे डाउन ट्रेंड दिख रही है, करेक्ट? लेकिन ये भी जब दिख रही है तो आप यहाँ पे भी देखिए ध्यान से, यहाँ पे भी प्राइस सीधे नहीं गिरती है, प्राइस गिसे कैसे गिर रही है, यहाँ पे आई, फिर यहाँ पे थोड़ी उठी, फिर यहाँ पे नीचे गिरी, फिर उठी, फिर नीचे गिरी, फिर उठी, फिर थोड़ी बराबर चली, फिर नीचे गिरी, फिर यहाँ पे नीचे गिरी, ऐसे। तो यहाँ पे भी ऐसे ऐसे, ये तो माउस पे एकदम आप प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, पहली कैंडल लो है तो ये क्या हो गया? लो। और यह क्या हो गया? लोअर लो हो गया, राइट? फिर ये क्या हो गया? लोअर हाई हो गया। ये हो गया नीचे वाला, मान लीजिए लोअर लो, फिर ये हो गया लोअर हाई, करेक्ट? और यहाँ पे क्या हो गया? लोअर लो। मतलब ये आपके साथ प्रैक्टिस में आ जाएगा। कहने का मतलब है, जब प्राइस नीचे भी आती है तो लोअर लो लोअर हाई बना के निकलती है, और वैसे जब प्राइस ऊपर जाती है तो हायर हाई हायर लो बना के जाती है। तो इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आ जाएगा समझ में। और जो, तो अभी हमने कौन से प्राइस एक्शन में हमने क्या देखा? मार्केट या तो अप ट्रेंड होती है या तो डाउन ट्रेंड होती है। अब उसके बाद एक चीज़ बच जाती है जो कि मैं बोलता हूँ हमेशा, जैसे एक कभी कभी प्राइस ना तो आगे बढ़ती ना पीछे बढ़ती, जैसे एग्जांपल के लिए ये चीज़ है, राइट? इस सेगमेंट में आप देखो, यदि यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन देखूँ, यहाँ पे इस ग्रीन कर्सर से मैं इस ग्रीन कर्सर से, इस लाल कैंडल से इस ग्रीन कैंडल पे यदि मैं एक लाइन खींच देता हूँ, करेक्ट, यहाँ पे, और उसके निचले भाग में देखो ये कहाँ तक लोअर आई थी, तो फिर इसको भी मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया, इस वाले को नीचे मैं ले आया, यहाँ पे रख दिया, करेक्ट? तो
आप देखो यहां पे मैंने ले आया, तो ये जो बीच वाला पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, साइड वेव्स। क्या बोलते हैं, साइड वेव्स। मार्केट ना बहुत ऊपर गई ना बहुत देर हुई। जैसे ये लाल कैंडल किस तारीख को बनी थी, 22 सितंबर 2022 को। सो ये ग्रीन कैंडल बनी 21 अक्टूबर 2022 को। तो इस सितंबर से अक्टूबर के बीच में मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं हुई। ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ा, जैसे यहाँ से देखोगे यहाँ तक बढ़ा, फिर यहाँ ग्रीन कैंडल बनाई, यहाँ से ऊपर गई। तो ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ा। ठीक, यहाँ पे यदि ये मान लीजिए ये कितने में है, राइट, 917 पे है, राइट, फिर यहाँ पे आके नीचे आ गया, कितने पे आई, 842 पे। अब 842 में यदि यहाँ पे कोई एंट्री लेता, किसी को यदि ट्रेड करना होता, तो 842 से ये 886, एक 30-40 रुपीज़ का अपना कमाया होता, क्वांटिटी यदि ज़्यादा होती, प्रॉफिट कमाया। तो साइड वेव्स का मतलब है बहुत ज़्यादा मूवमेंट मार्केट में नहीं होती है ड्यू टू डिफरेंट रीजंस। सो इसके कारण उसको हम साइड वेव्स बोलते हैं। तो हमने क्या क्या सीखा अभी तक, प्राइस एक्शन होता है एक अप ट्रेंड मार्केट का, एक डाउन ट्रेंड और एक साइडवेज, राइट। सो इसको मैं क्या करता हूँ, ग्राफ का हटा के आपके रिवर्स जस्ट रिपीटिशन के लिए, राइट। मार्केट क्या होता है, अप ट्रेंड होता है, मार्केट क्या होता है, डाउन ट्रेंड होता है, फिर मार्केट क्या होता है, साइडवेज होता है, करेक्ट। यहाँ पे साइडवेज हो गया, ऐसे ऐसे ऐसे, करेक्ट। तो ये हो गया मार्केट के तीनों कंडीशन। तो इसके लिए कुछ टेक्निकल पैरामीटर्स भी होते हैं जिनको कि मैं बताऊंगा आने वाले टाइम में। प्राइस एक्शन के जैसे मूविंग एवरेज बहुत अच्छा टेक्निकल इंडिकेटर है। लेकिन उसके पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है मैं बताना चाहता हूं कि मैं आप लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताऊंगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्यों बोलते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि अभी मार्केट ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा, राइट, हम कैसे पता करेंगे। सो उसको जानने के लिए यदि मैं देखूं, करेक्ट, यह भी यहाँ पे है जैसे, राइट, अभी यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो ये बहुत लंबा साइड में फंस गया था। अब ये यदि कोई इस पोजीशन पे, यदि इस पोजीशन पे कोई खड़ा है, मान लीजिए कब, 26 मई को या 25 मई को या किस, तो उनको समझ में नहीं आ रहा कहाँ से कहाँ अपन को देखना है, राइट, हम आगे जाएं या पीछे जाएं नहीं समझ में आएगा। तो जब ऐसी कोई सिचुएशन आती जैसे आपको मेरे स्क्रीन में अभी दिख रही है, तो इस बीच में किसी को यदि आपको वो करना है, ट्रेड करना है, तो आप कैसे करोगे। तो इसके लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो सपोर्ट क्या होता है, सपोर्ट हमेशा नीचे के लेवल में होता है, सिंगल लाइन। जैसे एग्जांपल के लिए मैं करता हूँ, ये यहाँ से मैंने सपोर्ट लाइन खींची, ये वाले रेड कैंडल के ओपन सिरे से मैंने यहाँ पे खींचा सपोर्ट लाइन। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे मैं कर दूंगा इसको। अभी यहाँ पे मैं पकड़ के मान लीजिए दो ग्रीन कैंडल को आपस में मिलाता हूँ, करेक्ट, एग्जाम्पल, ये दो ग्रीन कैंडल को मैंने मिलाया। तो ये अब क्या देख रहे हो आप, जब मार्केट ऐसे बढ़ रही है, ऐसे नीचे आ रही है, फिर यहाँ से ऊपर उठ रही है, फिर नीचे आने की कोशिश कर रही है, फिर ऊपर जा रही है ये, लेकिन इसका जो बॉटम है इसको कभी भी उसने ब्रेक नहीं किया और यहाँ से वापस मार्केट रिवर्स जा रहा है। तो ये जो ग्रीन ब्लू लाइन मैंने बनाया है इसको आप सपोर्ट लाइन कंसीडर कर सकते हैं। अब आप बोलोगे कि सपोर्ट लाइन खींचने का तरीका क्या है श्रीधर। सो सपोर्ट लाइन हम कैसे खींचते हैं, सिंपल, जैसे मैंने खींचा, राइट। अब आपको दिख रहा है, यदि आप ग्राफ को देख रहे हो डे की कैंडल पे आप देख रहे हो, या नहीं तो इसको क्या कर लो आप, बेस्ट है सपोर्ट लाइन खींचते समय मंथली खींच लो, वन वीक की कैंडल, राइट। और वन वीक की कैंडल के समय इसको क्या करो, ऐसे लाओ। अब आप देख रहे हो ये मंथ की कैंडल बता रही है, तो मंथ की कैंडल में मार्केट यदि आप देखोगे एक रेंज तक यहाँ रुका था फिर ऊपर गया। तो यदि देखिए मैं अंदाजा देखूं तो इसका जो निचला लेवल है, यदि मार्केट का, यदि मान लीजिए आपका कर्सर यहाँ पे, तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, यहाँ पे तो कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे इस कैंडल का लोअर लेवल पे बहुत गैप है। तो यहाँ पे आप क्या करो, मैं जैसे यहाँ पे अंदाजा रख के ऐसे खींचा मैंने, करेक्ट। तो क्यों मैंने इसको खींचा यहाँ पे, क्योंकि ये जो कैंडल्स है यहाँ पे नीचे नहीं आए, यहाँ से ऊपर गया। जो इस टाइम फ्रेम में, उस टाइम फ्रेम में सबसे लोअर था ये दो कैंडल्स, ये रेड कैंडल, और यहाँ से फिर मार्केट ऊपर जाते गया, करेक्ट। तो हम क्या बोलते हैं, यदि यहाँ से ये कैंडल नीचे और नीचे आती तो दूसरा सिरा रहता, यही यहाँ से ये ग्रीन कैंडल से मार्केट यहाँ से ऐसे नीचे आती तो अगला सपोर्ट कहाँ, और फिर यहाँ से ऊपर उठ जाता, करेक्ट, फिर यहाँ पे आके ऐसे, उस कंडीशन में हमारी सपोर्ट लाइन क्या रहती, हमारी सपोर्ट लाइन रहती ये वाली,
क्योंकि ये वाली कि मार्केट इस ऊपर वाली लाइन के ब्लू लाइन के आप देखो ये चार्ट ऊपर ही था, ग्राफ ऊपर था, लेकिन मैं जस्ट आपको सिनेरियो दे रहा हूं, यदि ये नीचे आया होता तो इस सपोर्ट लाइन को नीचे आ जाती, ब्रेकआउट, मार्केट बोलते सपोर्ट को ब्रेकआउट कर रहा है, करेक्ट। सो हमेशा ध्यान रखिएगा जब मार्केट सपोर्ट को टच करके सपोर्ट लेवल पे आता है तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेवल पे, यहाँ से ये रिवर्स मारेगा, मतलब मार्केट ऊपर जाएगी। तो सपोर्ट लेवल वो लेवल होता है जहां से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करती है, राइट। और ऐसे क्या होता है, अब रेजिस्टेंस भी हम समझते हैं, रेजिस्टेंस क्या होता है, करेक्ट। एक सेकेंड इसको डिलीट कर दूं। अब जब रेजिस्टेंस होता है, आप देखो इसी कंडीशन में यदि आप खड़े हो, अभी के चार्ट में यदि यहाँ पे खड़े हो तो आप मान लीजिए मैंने अब ऊपर जाएगा तो कहाँ से जाएगा ऊपर, तो मैं बोलता हूँ जैसे मैंने ऊपर की लाइन खींची, मान लीजिए इस लेवल पे हूँ मैं, किस 10 अक्टूबर से मैं पीछे से डेटा यदि मैं यहाँ से लेता हूँ, मान लीजिए इस कंडीशन पे हूँ 1 में 2023 को, और यहाँ पे मार्केट मान लीजिए यहाँ तक मैंने रखा है, कब, 11 दिसंबर 2023 को, करेक्ट। अब इसमें क्या हो रहा है, तो ये मेरे लिए क्या हो गया, रेजिस्टेंस, और यहाँ पे यदि मैं इसका सपोर्ट लेवल खींचूं, एग्जाम्पल के लिए अच्छा सपोर्ट लेवल, तो इस लेवल पे मान लीजिए उस तारीख को 1 मई को यदि यहाँ पे नीचे करूँ 24 अप्रैल 2023 को यहाँ से इस बीच से यदि मैं कैंडल खींचूं, राइट, ये थोड़ा सा इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, सॉरी, ये इस वाली, चलिए इस ग्रीन कैंडल से इस ग्रीन कैंडल को, या रेड वाली, जब मार्केट गिरेगी तो रेड कैंडल को मैं प्रेफरेंस दूंगा। तो मान लीजिए ये मेरा नीचे वाला लाइन क्या है, सपोर्ट लाइन है। अब आप देखोगे ये क्या है, 17 अप्रैल 2023 से लेकर ये कैंडल कब की है, दिसंबर 23 की। तो इस बीच में मार्केट कब ऊपर जाएगी, क्या या बहुत ऊपर कैसे जाएगी, यदि मैं निकालना चाहूं तो मैं ये देखता हूँ ये सपोर्ट लेवल में ऊपर जा रहा है, लेकिन सपोर्ट को ये ब्रेक नहीं कर पा रहा, नीचे नहीं आ पा रहा है, यहाँ से ऊपर ही जा रहा है। तो यहाँ का जो टॉप सिरा था, इसका हाईएस्ट पीक पॉइंट था, उसको मैंने पकड़ लिया रेजिस्टेंस, ऊपर मैंने एक लाइन खींची, ऊपर की लाइन को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, और उस लेवल को पकड़ के मैंने आगे तक लाइन प्राइस एक्शन के लिए ट्रेस करी कुछ दिनों के लिए, और मैंने देखा कि ये एक सेगमेंट आता जहां से ये मार्केट ब्रेक करके ऊपर भागता है। यहां से ग्रीन कैंडल बनी, पहली पहली ग्रीन कैंडल, दूसरी ग्रीन कैंडल, तीसरी, तो पहली और दूसरी बनने के बाद मैंने रेजिस्टेंस लाइन अंदाजा लगाया और मैंने बोला ये मार्केट यहां से ऊपर जाएगी। तो यहाँ पे कितना था, 1007 रुपीज़ का शेयर था, ऐसे ही ऊपर चला गया, कहाँ तक यदि आप देखोगे 11,1144 तक, राइट। सो 44 रुपये या 40 रुपये का कुछ फर्क आ जाता है। तो ये होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जब ऊपर की लाइन को यदि चार्ट ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो हम बोलते हैं रेजिस्टेंस ब्रेकआउट। यदि मार्केट सेलिंग टाइम में कोई भी एनालिसिस करता है तो यदि ये रेड कैंडल बनते हुए ये नीचे की लाइन को ब्रेक करती है और स्टॉक मार्केट नीचे आता है, या स्पेसिफिक स्टॉक जहां पे आप ट्रेड कर रहे हो यदि वो नीचे आता है, तो उसको आप क्या बोलते हो, क्या होता है, सपोर्ट ब्रेक कर रहा है। तो हमेशा जैसा कि आप डिसाइड करो आपको किस ट्रेंड में मार्केट में करना है, जैसे कोई शॉर्ट सेलिंग करता है या सेलिंग मार्केट में है तो सपोर्ट ब्रेकआउट के शेयर से वो देखता है, राइट। यदि कोई भी सेलिंग करेगा तो वो देखेगा यहाँ से मार्केट यहाँ सपोर्ट लेवल पे है, यहाँ से ऊपर ना जाए, यहाँ से कहाँ आ जाए, यहाँ से मार्केट नीचे आ जाए, तो इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सपोर्ट ब्रेक आउट, राइट। और यहाँ से जब हम देखते हैं जब लाइन ऊपर रहती है और यहाँ से एक स्पेसिफिक लेवल के बाद मार्केट ऊपर जाता है तो हम इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस ब्रेक आउट, करेक्ट। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप खूब प्रैक्टिस कीजिए, आपके पास हिस्टोरिकल डेटा है, आप कोई भी चार्ट उठा लीजिए, कोई भी शेयर उठा लीजिए, शेयर का चार्ट देखिए, खूब हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कीजिए, ड्राइंग्स कैन डू द एनालिसिस कि सही है या नहीं आ रहा है। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और मैं बीच में 2-3 दिन का ब्रेक आया, थोड़ा सा व्यस्त चल रहा था, बट मैं कोशिश करूँगा कि हफ्ते में 2-3 अच्छे वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूँ और मेरे इनसाइट से आप लोगों का कुछ प्रॉफिट हो सके, राइट। लॉस होगा तो माफ़ कीजिएगा, उम्मीद करता हूँ कि आपका खाली प्रॉफिट होगा, राइट। सो डेफिनेटली यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, है ना। मैंने अभी यूट्यूब चैनल की चालू किया था, मुझे एक्सपेक्टेशन रहती कि यदि आपको पसंद आएगा तो आप इसको सर्कुलेट करेंगे, तो डेफिनेटली मेरी भी हेल्प कीजिए आप लोग। धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में।
आपका दिन शुभ हो।